सर्दियों के आते ही सांस संबंधी बीमारियां बढ़ने लगती है। ठंड में तापमान गिरने और बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से अस्थमा की समस्या पहले से ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को खास सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। उपचार में अगर देरी हो जाए तो कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। फीफा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुशल कुमार तिवारी ने बातचीत करते हुए अस्थमा की समस्या को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की कि ये होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और उससे बचाव किस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि अस्थमा एक फेफड़े की बीमारी होती है जिसमें सांस लेने की जो नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिससे ये सिकुड़ जाती है और इस वजह से हवा ठीक से अंदर नहीं जा पाती और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यदि आपको सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, तो सांस छोड़ते वक्त विजिंग हो रही है, साथ ही सीने में भी दबाव जैसा महसूस हो रहा है, तो ये लक्षण अस्थमा के हो सकते हैं। जब समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में लंग्स में एयर का सप्लाई रेट कम हो जाता है, जिसके कारण चेस्ट पेन होता है, हाई विस्लिंग साउंड होता है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन होता है जिसे आम भाषा में सूजन कहते हैं, और छाती के जुड़े हुए हिस्सों में मांसपेशियों में ऐंठन आ जाता है। अस्थमा बेसिकली एक लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं, और अस्थमा में श्वास संबंधी परेशानी होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है। और बेसिकली इसमें ये होता है कि जो आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा ही उसमें प्रॉब्लम्स आती है। आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, विजलिंग साउंड आते हैं, सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है जब आप सांस लेते हो, और अंदर कफ काफ़ी जमता है। तो बेसिकली अस्थमा उस लेवल पे काउंट होता है बेसिक सिम्टम्स के साथ। लेकिन अगर आप स्पेशल उसमें चले जाओ, जब ये हायर थोड़ा लेवल इसका बढ़ जाता है या प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उस कंडीशन में अस्थमा में लंग्स के अंदर जो सप्लाई रेट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण चेस्ट पेन होता है, हाई विजलिंग साउंड होते हैं, इंटरनल इन्फ्लामेशन होती है जिसे हम सूजन कहते हैं, और छाती में दर्द होना, इसके साथ मांसपेशियों में ऐंठन आ जाना छाती के जुड़े हुए हिस्सों में, साथ में छाती के नीचे वाले हिस्से की तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये अस्थमा के बेसिक सिम्टम होते हैं, इसे हम नॉर्मल भाषा में इसी तरह से बोल सकते हैं। ये तो सर इसके लक्षण हो गए जी। इसलिए होता क्यों है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके होने के? देखिए, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, क्योंकि कई लोग आप देख रहे हो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है नीचे इलाकों में, तो हिमाचल तो फिर भी ठीक है, निचले इलाकों में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। फिर विंटर्स में ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप देखते हो धुंध काफ़ी आती है, तो धुंध शरीर के अंदर भी जाती है। कहीं डस्टिंग है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ डस्टिंग बहुत हो रही है तो वो भी अंदर जाके जमती है। गाँव में धुएं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कई बार, और एयर क्लीन ना हो, बंद कमरे में धुएं का यूज़ करोगे तो वो छाती में जमता है, कार्बन ज़्यादा जमता है। बच्चे यंगस्टर्स आजकल स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट का यूज़ करते हैं, हुक्का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको लंग्स में कार्बन कलेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके कारण अस्थमा की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सो बेसिकली ओवरऑल पॉल्यूशन और एक्सेसिव कार्बन इंटेक जब बॉडी में जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा श्वास के रास्ते बॉडी में जाती है, तब अस्थमा के सिम्टम सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो जो आउटर एरियाज़ में काम करते हैं, जो सुबह सुबह जिनका आप देखोगे अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है, तो जब धुंध निकलती है तो वो सांस के थ्रू अंदर जाती है, ठीक है। हेवी फॉग में बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐसा होता है जो डस्ट के साथ मेल्ट करके बॉडी के अंदर जाता है और वो उसको ब्लॉकेज बनाता है, तो उसके कारण सर्दी, जुकाम, ब्लड सप्लाई रेट रिड्यूस होता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन मतलब लंग्स के फैलने सिकुड़ने की प्रक्रिया में दिक्कत देता है। इसलिए अस्थमैटिक सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक ये, दूसरा विंटर्स में क्या होता है, क्लियरेंस पूरी नहीं हो पाती एयर की, उसके कारण डस्टिंग लेवल बहुत ज़्यादा आपको ग्राउंड सरफेस पे देखने को मिलता है, ऊपर उठ नहीं पाता और एयर क्लियरेंस नहीं हो पाती क्योंकि ड्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग सांस के साथ डस्ट का भी इंटेक कर जाते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए विंटर्स में ये देखने को मिलता है। देखो, कार्डियोपल्मोनरी डिसीज में काउंट होता है बेसिकली, है ना, पल्मोनरी डिसीज जो लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको जो पल्मोनरी डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाना है, जो फेफड़ों से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं उनके पास आप जाएं। सबसे बेसिक ट्रीटमेंट वही आपका स्टार्ट करते हैं। मेडिकेशंस होती हैं वो आपको रेगुलर लेनी है, प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल पे गए आपने कुछ भी ले लिया, तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको वही टैबलेट्स लेनी है। और डॉक्टर से रेगुलरली एवरी 10 to 15 डेज के ड्यूरेशन में आपको डॉक्टर से बार बार कंसल्टेशन लेते रहनी है ताकि ये आगे ना बढ़े। और इसमें जो दूसरी एक्टिविटीज़ अगर मैं बोलूँ कि आप बचाव में इसके क्या कर सकते हैं, तो बचाव में मैं श्वसन योगा के लिए एडवाइस करता हूँ। योगा थेरेपिस्ट यहाँ काफ़ी हैं हिमाचल में, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज थ्रू द योगा कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में स्पायरोमेट्री एक मेथड होती है रेगुलर एक्सरसाइजेज के लिए, वो आपका एयरवे पाथवे क्लियरेंस देती है, तो आप चेस्ट पीटी में स्पायरोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो बेसिक इसमें ऑप्शन होते हैं। आपको जो ब्रीदिंग योगा करना है वो एक फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में करना है। अगर आप इसे सोच रहे हो कि आप सड़क पे जाके योगा कर लो, तो सड़क पे अगर डस्टिंग बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ उसका कोई यूज़ नहीं निकलेगा। आपको वो एरिया क्लीन चाहिए। घर के ऐसे कमरे में बैठिए जहाँ पे कोई डस्ट ना हो, ज़्यादा धुआं ना आ रहा हो, फ्रेश एयर हो, वहाँ पे आप बैठ के करें तो आपको क्लियरेंस ज़्यादा मिलेगी। अगर आपको जैसे आप कई रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, रेंडमली डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, तो छाती पे जो विक्स फॉर्म होता है, विक्स आप छाती पे इस्तेमाल करके उस पर गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, उससे आपको कुछ राहत मिलेगी। सिंपल विक्स ना हो तो गर्म पानी का भी सेक कर सकते हैं। नॉर्मल काउंटर इरिटेंट ऑयल कहते हैं, जो महानारायण तेल होता है, उसकी हल्की गर्म करके उसके हल्के हाथ से आपको सिकाई करनी है, रगड़ना नहीं है, आपको हल्के हाथ से सिकाई करनी है। दूसरा, आप गरम सूप का सेवन कर सकते हो, उससे थोड़ी सी आपको आराम मिलता है गरम सूप से, और एयरवे क्लियरेंस होने में हेल्प मिलती है। साथ में आप स्टीम ले सकते हो, भाप ले सकते हो गर्म पानी की, वो भी एक फ्रेश आपको पाथवे क्लियर करने में हेल्प करती है। साथ में आजकल कुछ नेज़ल ड्रॉप्स आने लगे हैं, आप उसको पानी में डाल के अगर उसकी भाप लेते हो तो भी आपका जो एरिया है वो क्लीन होता है। बेसिकली जब अस्थमा होता है तो चेस्ट में इन्फ्लामेशन होती है, अंदर कफ सा बन जाता है, क्लियरेंस नहीं होती।